बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम 3 स्टॉक्स का जो है थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे। इस टाइम स्टॉक मार्केट में जो पोजीशन चल रही है, बहुत से ऐसे स्टॉक्स चल रहे हैं जिनके फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत वीक हैं और वो उनकी जो प्राइस है उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जिनको हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स कहते हैं, या आम अल्फाज में सट्टा स्टॉक्स कहते हैं, बहुत मोहतात होकर काम करें। स्टॉप लॉस को हमेशा प्रेफरेंस दें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और एक अगर किसी न किसी स्ट्रेटजी को लाजमी फॉलो करें। विदाउट स्ट्रेटजी जो है आप जो है जितना पैसा इसमें कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप इसमें गंवा देंगे। ये एक चस्का होता है कि मज़ा होता है जब आपको स्टॉक 3-4 रुपये का लेते हैं, वो 8-10 रुपये का आप उसको सेल करते हैं, तो इससे आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये आपको ले डूबता है। तो आप जो है लाजमी किसी न किसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया करें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम भी करें, डिविडेंड स्टॉक्स में भी काम करें और फंडामेंटली अच्छी और स्टेबल कंपनी में लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और उसमें काम करें। तो मैं जितने भी एनालिसिस दे रहा होता हूँ वो उसमें हर तरह के शेयर्स को मैं डिस्कस करता हूँ और उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी बताता हूँ। तो आज के जो 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के स्टॉक्स हैं। इनका हम आपस में तजिया करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टॉक जो है वो फंडामेंटली जो है या टेक्निकली बेहतर पोजीशन पे है और आप किस में काम करेंगे और या कौन सा जो है इस टाइम अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। पीएसओ की बात करते हैं। जो पीएसओ स्टॉक है, ये इसका चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये 5 ईयर्स का चार्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो ये इसका एक हाई लगा हुआ है 280 रुपये का। ये 30 जनवरी 2017 का इसका हाई है। उसके बाद इसने ये वाला हाई नहीं देखा है। इसके बाद इसका एक और हाई है जो कि मई 2017 में लगा है। ये है 272 का, ऑलमोस्ट वही हाई है। तो ये जो हाई है 2017 का, ये उस टाइम मार्केट जो थी मई 2017 में इसी लेवल पे थी, 53,000 52,000 पे थी। तो हम इसका जायज़ा लेंगे कि उस टाइम स्टॉक की जो है फंडामेंटली पोजीशन क्या थी जो उसने एक अच्छा हाई दिखाया हमें 272 या 280 रुपये का। तो हम इसको स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017 में इस स्टॉक की ईपीएस थी ऑलमोस्ट 55 रुपये 90 पैसे, 56 रुपये थी। ठीक हो गया। 2018 में ये डिक्लाइन हुई है ऑलमोस्ट 40, फिर डिक्लाइन हुई है। ये भी हम देखेंगे डिक्लाइन क्यों हो रही है। 22 रुपये 55 पैसे 2020 में कोविड की वजह से कंपनी खसारे में फर्स्ट टाइम गई है। लेटेस्ट पोजीशन कंपनी की ये है कि ये भी कोविड चल रहा है। जैसे कोविड से पाकिस्तान बाहर आता है तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। 10 रुपये एक क्वार्टर की अर्निंग, फिर 9 रुपये, ऑलमोस्ट 10 रुपये 20 रुपये होगी और ये 20 का डबल हो गया, ऑलमोस्ट 40 रुपये। और ये उसी लेवल पे जा रही है। अगर आप गौर करें तो ये इसी लेवल पे परफॉर्मेंस इसकी जाने वाली है 2017 वाले पे, यानी कि 55-60 रुपये की अर्निंग इसकी आने वाली है। इसको अगर हम पे आउट से देखेंगे तो इसके जो पे आउट्स हैं 2017 के आप देखें तो इसने 2017 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर 15 रुपये का डिविडेंड प्लस 20% बोनस दिया। अब यहाँ पे जब बोनस दिया कंपनी ने तो ज़ाहिर है उसके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो बढ़ गए हैं और फिर भी वो अपनी प्राइस को अगर रिटेन कर पा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2018 में फिर उसने 10 रुपये डिविडेंड दिया, फिर 5 रुपये डिविडेंड के साथ फिर 20% बोनस दिया। तो ये तकरीबन 2017 में, 2018 में और 2019 में ये 20% बोनस दे चुकी है। और इस दफ़ा इसका जो आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। सिर्फ इसको कैश फ्लो का इशू आ सकता है कि, लेकिन वो भी पेमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं, आईबीपीज़ को मिल रही हैं। तो एट द एंड जो है, क्योंकि पीएसओ सबको तेल सप्लाई करता है, तो इसकी भी पेमेंट्स ओवरड्यू होती हैं, तो इसको भी पेमेंट्स मिलेंगी। तो अगर ये वाली डिविडेंड अनाउंस कर देता है तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। इसके जो ईपीएस है वो 2017 के लेवल की आ चुकी हैं, बल्कि शायद उससे भी बेहतर ईपीएस आए। तो ये वाले हम डिविडेंड और बोनस इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये वाली प्राइस जो है इसकी इजीली आ सकती है। तो ये एट द एंड मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें तीनों जो स्टॉक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको हम एक कंपैरिजन करेंगे। सेकंड स्टॉक हमारे पास है शेल। शेल को अगर हम देखें, इसका 2017 में जो हाई लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट है 450 का।
ज़बरदस्त हाई लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद इसमें हमेशा डिक्लाइन ही देखा है और ये हाई दोबारा नहीं आया है। तो ये बात याद रखें कि जिन पेनी स्टॉक्स के प्राइसेस 400-400% बढ़ चुकी हैं, उनमें ये पोजीशन आ सकती है कि आपको या तो लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे कि हम फंस के हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएं, तो फिर ये कितने साल लग जाते हैं, 4-4 5-5 साल तक वो प्राइसेस वापस नहीं आती हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये अगस्त के हैं और ये मार्च के हैं, अप्रैल मई। तो ये ऑल टाइम हाई जो मार्केट गई थी उसमें ये हाई लगा था। इस टाइम मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, तो हम ये वाली वैल्यू इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इसको देखेंगे इस टाइम इसकी फंडामेंटल पोजीशन क्या थी मार्केट की, शेल की। तो हम चेक करते हैं शेल को। तो शेल स्टॉक इस टाइम 182 रुपये 94 पैसे का अवेलेबल है और इसके फाइनेंशियल अगर हम देखें तो 2017 में इसने ऑलमोस्ट 30 रुपये का अर्निंग दी थी। उसके बाद से ये 2018 में लॉस में गई, 2019 में लॉस में गई, 2020 में एक बड़ा लॉस दिया इसने। ये कोविड का लॉस है और पीएसओ का इतना लॉस नहीं है, लेकिन शेल ने एक बहुत बड़ा लॉस दिया है। तो अभी हम देखेंगे करंट पोजीशन में ये पहला क्वार्टर लॉस में, सेकंड क्वार्टर इसका 2020 वाला लॉस में, थर्ड क्वार्टर में ये अपने प्रॉफिट में आ गई है और जो नेक्स्ट है 21 उसमें भी प्रॉफिट। पिछले 2 क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में आई है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पे आउट्स देखें, 2017 में इसने पे आउट दिया था 28 रुपये का डिविडेंड और 7 रुपये का डिविडेंड, 35 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था। 2018 की बात करें तो इसने 17 रुपये का डिविडेंड दिया और फिर 7 रुपये का डिविडेंड दिया, ऑलमोस्ट 24-25 रुपये डिविडेंड दिया। और 2020 में इसने राइट शेयर अनाउंस किए, 100% प्रीमियम दिया इसने 98 रुपीज़ का। तो अब ये भी शेयर जो है काफ़ी स्प्लिट हो चुका है और इसके लिए जो इसने अर्निंग दी है, फाइनेंशियल दी हैं, वो एक अच्छी अर्निंग भी दे चुका है। तो शेल भी आने वाले दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन ये उस तरह सॉलिड नहीं है जिससे हमने पीएसओ को देखा है। दैट इज़ वेरी सॉलिड स्टॉक। तो ये उससे थोड़ा सा कम है, बट ये भी 2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 2017 वाली परफॉर्मेंस पे जा सकता है। 2017 में इसकी 30 रुपये अर्निंग थी और अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग है 11,000 44 रुपीज़ तक इसकी अर्निंग आ सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई होगी। और 2017 में याद रखें इस शेयर ने 450 रुपया लगाया हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, उनके लिए है कि वो अपना कुछ हिस्सा स्टॉक का इस तरह सेव रखा करें ताकि जब स्टॉक ऊपर जाए तो उनको एक अच्छा गेन हासिल हो। तो शेल में भी फ्यूचर में ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अभी हम अपना तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं जो कि है अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम 2017 में अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये जो फरवरी में हम आ गए हैं, मार्च में हम आ गए हैं और ये मई में हम आए हैं। तो मई में इसका स्टॉक 576 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये एक इसने और हाई लगाया था ऑलमोस्ट सेम, लेकिन फिर ये डिक्लाइन में चला गया और ये तकरीबन 3-4 साल से उस लेवल पे दोबारा नहीं गया है। इस टाइम ये काफ़ी नीचे है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लो भी लगा के आया है, जो कि ज़ाहिर है कि जब कोविड आया था उसमें मार्केट 27,000 पे गई थी, तो ये 216 रुपये का लो लगाया था। तो हम देखेंगे 2017 में इसके फंडामेंटल्स क्या थे कि जो ये इसने 576 रुपये का हाई लगाया था। एपीएल जो है ये 330 का स्टॉक्स है और उसका जो फाइनेंशियल अगर हम देखें तो ये 2017 में इसने तकरीबन 63 रुपये का ईपीएस दिया था। फिर इसने अगले साल इसका डिक्लाइन हुआ 56 रुपये, फिर 39 रुपये और फिर 2020 में इसने लॉस नहीं किया। दोनों कंपनियों ने लॉस किया है, बट अटक पेट्रोलियम ने लॉस नहीं किया है। लेकिन इसका एक केस चल रहा है और वो इससे ये वाला पैसा वापस मांग रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने भी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अगर ये वो विन कर जाते हैं तो इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत स्पीड से अप हो जाएगी, 400 ईजीली क्रॉस कर जाएगी।
इसके पे आउट्स की बात करें तो इसने 2017 में जब इसकी 64 रुपये अर्निंग आई थी तो इसने पे आउट दिया था 27 रुपये का डिविडेंड और 15 रुपये का डिविडेंड, ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और उसके बाद भी ये बोनस भी दिया कि इसने दिया, स्प्लिट भी किया 25 रुपये, और ये अच्छे डिविडेंड दे रहा है। देखें ये तो थोड़े से कम है यहाँ तक 2019 10 रुपये डिविडेंड इसका इतना अच्छा नहीं जितना इसने यहाँ पे अच्छा डिविडेंड दिया था 2018 में। तो अगर ये EPS वहाँ पे लेके जाता है 50-60 रुपये पे, तो ये अच्छे डिविडेंड बोनस दे सकता है। तो अभी का हम इसके करंट फाइनेंशियल देखेंगे, इस टाइम से क्या परफॉर्मेंस है। 2021 के इसके 3 रिजल्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 रुपये, 6 रुपये, 21 रुपये, और ये तकरीबन 15 रुपये 36 रुपये अर्निंग कर चुका है। तो वो वाले लेवल्स तो इसके नहीं हैं, 36 में ज़्यादा 12 रुपये अर्निंग कर देगा तो 50 के अराउंड इसका अर्निंग आ सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जिस तरह ये 6 रुपये से जंप किया 15 रुपये पे, और अभी कोविड की सूरत काफ़ी बेहतर है, और जो पेट्रोल प्राइसेस भी अप हैं, और इसकी सेल में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्री खुल रही है वर्ल्ड की। तो इसकी EPS अगर 20 रुपये आ जाती है तो ये फिर 55-56 रुपये की EPS दे सकता है, जो कि इसका ये 2018 वाला लेवल होगा। तो इसके भी आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली के चांस हैं, और इस टाइम ये हाईली अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। तो जो हमने तीनों स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, तीनों ही एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं, और उनको हम इनका तकाबली जायज़ा भी ले लेते हैं कि इनकी क्या पोजीशन बनने वाली है। अगर आप इसका ये चार्ट देखें PSO, शेल और अटक पेट्रोलियम का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ट है, इसके हिसाब से जो मेरे ख्याल में इस टाइम जो बेस्ट लेवल पे है वो PSO है, और सेकंड लेवल पे शेल है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और आई थिंक APL को सेकंड नंबर पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये मेरा आज का तजिया था तीनों स्टॉक्स का। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।